हेलो फ्रेंड्स, डिवाइन केयर में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे विटामिन के बारे में। क्या है उसकी इम्पोर्टेंस हमारी बॉडी में और उसकी डेफिशिएंसी से हमें क्या प्रॉब्लम हो सकती है। साथ में हम ये भी डिस्कस करेंगे कि वो कौन से फूड आइटम्स हैं जिन्हें कि हम अपनी डाइट में ऐड ऑन करें ताकि हमें विटामिन के एक अच्छी मात्रा में मिलता रहे। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जैसे और सभी विटामिन्स की हमारी बॉडी को ज़रूरत है, उसी तरह से विटामिन के की भी हमारी बॉडी को बहुत रिक्वायरमेंट है। अब हम शॉर्ट में समझेंगे कि क्या है इम्पॉर्टेंस विटामिन के की। सबसे पहली इम्पॉर्टेंस है कि ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है विटामिन के। दूसरी, बोन की हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। हमें सबको पता है कि बोन के लिए कैल्शियम बहुत ज़रूरी है। एंड एक विटामिन है विटामिन डी, जो कि कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है। उसी तरह से विटामिन के भी ज़रूरी है कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाने के लिए। तो हमारी बोन हेल्थ के लिए भी विटामिन के बहुत इम्पॉर्टेंट है। तीसरी चीज़ कि हमारी ब्रेन टिश्यूज़ की हेल्थ के लिए भी विटामिन के बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो विटामिन के है इसके अंदर एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ भी हैं जो कि ब्रेन टिश्यूज़ को डैमेज होने से रोकती हैं। अगर इन टिश्यूज़ को डैमेज हो तो बहुत ज़्यादा खतरा रहता है अल्जाइमर जैसी खतरनाक प्रॉब्लम होने का। तो विटामिन के हमारे ब्रेन की हेल्थ के लिए भी बहुत ज़रूरी है। साथ में एक चीज़ और कि ये हमें डायबिटीज़ के रिस्क को भी कम करती है, क्योंकि विटामिन के क्या करता है कि ब्लड में इंसुलिन के लेवल को कंट्रोल करता है। तो उसकी वजह से डायबिटीज़ होने के चांसेस भी बहुत कम हो जाते हैं। अब हम बात करेंगे कि अगर किसी पर्सन में डेफिशिएंसी हो गई है विटामिन के की तो क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, क्या क्या हेल्थ इश्यूज़ आ सकते हैं। तो सबसे पहली बात हमने बात की कि ब्लड क्लॉटिंग में विटामिन के का बहुत बड़ा रोल है। तो अब ब्लड क्लॉट नहीं होगा तो इसका मतलब ये हुआ कि ब्लीडिंग बढ़ जाएगी बॉडी में। ब्लीडिंग कैसे कैसे हो सकती है? नोज़ के थ्रू हो सकती है, गम्स के थ्रू हो सकती है, मसूड़ों से ब्लीडिंग होने लगती है, या किसी पर्सन के अगर चोट लग जाए या कोई घाव है उसका तो वहाँ से एक्सेसिव ब्लीडिंग होगी, या ड्यूरिंग पीरियड्स फीमेल्स में एक्सेसिव ब्लीडिंग होनी शुरू हो जाती है। तो ये कुछ तरह की ब्लीडिंग्स हैं जो होनी शुरू हो जाती हैं विटामिन के की कमी से। क्योंकि विटामिन के हमारी बोन की हेल्थ के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो अगर इसकी डेफिशिएंसी होती है तो ऑस्टियोपोरोसिस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो फ्रेंड्स, हम यहाँ ये समझ गए कि विटामिन के भी एक इम्पॉर्टेंट विटामिन है। अगर हम बात करें कि डाइटरी लेवल पे हमें किन किन चीज़ों में विटामिन के मिल जाएगा, तो हम उन कुछ फूड आइटम्स की अब बात करते हैं। सबसे पहला है अनार, जिसको कि हम पोमेग्रेनेट भी कहते हैं। बहुत अच्छा अमाउंट मिलेगा हमें उसमें विटामिन के का। साथ में अनार के अंदर आयरन बहुत अच्छा होता है और वो हमारी स्किन के लिए भी बहुत अच्छा होता है अनार। तो हम अगर अनार को डाइट में ऐड ऑन करेंगे तो डेफिनेटली हमें बहुत अच्छी मात्रा में विटामिन के मिलेगा। दूसरा फूड आइटम है पालक, जिसको कि हम स्पिनच भी कहते हैं। स्पिनच हम सभी लोग जानते हैं कि हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। स्पिनच में बहुत अच्छी मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, विटामिन ए होता है, आयरन रिच होता है, एंड पालक जो है वो विटामिन के रिच भी होता है। तो ये हमारे अंदर ब्लड की मात्रा को तो बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा, साथ में हमारी बोन्स को भी स्ट्रॉन्ग करेगा। और पालक साथ में इसमें विटामिन ए भी होता है, तो हमारी आइज़ की हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है। नेक्स्ट जो फूड आइटम है वो है कीवी। कीवी बहुत अच्छा विटामिन सी होता है एंड बहुत अच्छी मात्रा में विटामिन के भी होता है। तो कीवी को भी हम अपनी डाइट में ऐड ऑन करें। कीवी क्या करती है, हमें बहुत तरह के इन्फेक्शन से बचाती है अगर हम अपनी डाइट में ऐड ऑन करेंगे तो। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है एवोकेडो। एवोकेडो में बहुत अच्छी मात्रा में विटामिन सी होता है, फोलेट्स होते हैं और सबसे ज़्यादा मात्रा में विटामिन के होता है। तो हमें
अगर हमारी रीच में है तो हमें एवोकेडो का भी सेवन करना चाहिए। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है ब्रोकली, जिसको कि हम हरी गोभी भी कहते हैं। यहाँ फ्रेंड्स एक छोटा सा एक टिप शेयर करना चाहूँगी कि हमें ब्रोकली वो लेनी चाहिए जो कि ग्रीन होती है। अगर वो येलो हो रही है तो उसके जो बेनिफिशियल है, जो उसके अंदर एक न्यूट्रिएंट वैल्यू है, उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू है, वो कम हो जाती है अगर ब्रोकली येलो हो गई है। तो हमें हमेशा ग्रीन कलर की ही ब्रोकली खरीदनी चाहिए। अब मैं ब्रोकली के जो उसके अंदर जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है वो डिस्कस करूँगी। ब्रोकली में बहुत अच्छी मात्रा में कैल्शियम, आयरन, कार्बोहाइड्रेट मिलता है, विटामिन सी मिलता है एंड बहुत अच्छी मात्रा में विटामिन के भी मिलता है। तो ब्रोकली को भी ऐड ऑन कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है वो है बीट रूट, जिसको कि हम चकुंदर भी कहते हैं। चकुंदर को हम सैलेड की तरह भी खा सकते हैं या उसकी सब्ज़ी बना के भी खा सकते हैं। चकुंदर के अंदर भी विटामिन के बहुत अच्छी मात्रा में होता है। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है शलजम, उसको भी हम या तो सैलेड में खा सकते हैं कच्चा, या फिर उसकी सब्ज़ी बना के भी खा सकते हैं। शलजम में भी बहुत अच्छी मात्रा में विटामिन के होता है। तो हमने आज की वीडियो में विटामिन के बारे में बात की। इससे पहले हम विटामिन डी के बारे में बात कर चुके हैं, विटामिन B12 के बारे में बात कर चुके हैं। होता क्या है, कुछ विटामिन्स को हम बहुत इम्पॉर्टेंट समझते हैं, लेकिन कुछ को हम अवॉइड मार जाते हैं, या हम कहें हम अवेयर नहीं हैं। इसीलिए मुझे लगा कि हम विटामिन के बारे में भी बात करें, उसकी इम्पॉर्टेंस को समझें, अपनी डाइट में उसको ऐड ऑन करेंगे तो बहुत सारी चीज़ों से हम बहुत ईजीली उसको हैंडल कर पाएंगे। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो आप अपने फैमिली, फ्रेंड्स, अपने नियर डियर्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें। वीक में एक बार मैं ज़रूर लाइव आती हूँ, आपकी जो भी क्वेरी होंगी मैं उन्हें आंसर करूँगी। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब किया है तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा, आप भी अपनी क्वेरी पूछ सकेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।